बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक नाम स्पेसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने नाम स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसको हम कंप्लीटनेस थ्योरम का नाम देते हैं। आज की वीडियो में हम नाम के फर्दर टॉपिक इक्विवेलेंट नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, साथ साथ इससे रिलेटेड दो थ्योरम भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ इक्विवेलेंट नाम। इक्विवेलेंट नाम किसे कहते हैं ये बात हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है कि लेट कैपिटल एक्स बी अ वेक्टर स्पेस। हमने कैपिटल एक्स एक वेक्टर स्पेस लिया। अब सवाल है क्यों? क्योंकि नॉर्म जो होता है बेसिकली नॉर्म एक फंक्शन होता है जो आप वेक्टर स्पेस से किसी दूसरी वेक्टर स्पेस पे डिफाइन करते हैं। सो इस वजह से हमने कैपिटल एक्स एक वेक्टर स्पेस लिया। लेट कैपिटल एक्स बी अ वेक्टर स्पेस एंड नाम 1 एंड नाम 2। ये 1 और 2 ये हमने उस पे दो फंक्शन डिफाइन किए। एक का नाम नाम नंबर 1 रखा, दूसरे का नाम नाम नंबर 2 रखा, इनको डिफरेंट करने के लिए। एंड नॉर्म 1 एंड 2 बी टू नॉर्म्स। बेसिकली ये फंक्शन है लेकिन इनका नाम हम नॉर्म रखते हैं। ऑन एक्स, एक्स पर ये दो नॉर्म हमने डिफाइन किया। देन नॉर्म 1 इज सेट टू बी इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2। ये जो नॉर्म 1 है ये नॉर्म 2 के इक्विवेलेंट होगा। ये नॉर्म 1 इक्विवेलेंट होगा 2 के। कब? शर्त क्या है? इफ, यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है। कंडीशन ये इफ देयर आर पॉजिटिव नंबर ए एंड बी सच दैट, अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर ए और बी इस तरीके से हों कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के किसी भी वेक्टर पे जब हम नाम डिफाइन करें वही है ए नॉर्म ऑफ x2 लेस देन और इक्वल टू x1 लेस देन और इक्वल टू b इनटू x2। ये हमारा x1 नॉर्म ऑफ x1 दैट इज नॉर्म ऑफ 1 इज इक्वलेंट टू नॉर्म ऑफ 2। कब? जब हमारे पास ये नॉर्म जो 1 है वो नॉर्म 2 के दरमियान में लाई करे अगर हम नॉर्म 2 को स्केलर नंबर a और b से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमारे पास नॉर्म नंबर 1 बाउंडेड हो जिसका अपर बाउंड भी हमारे पास नॉर्म नंबर 2 हो, जिसका लोअर बाउंड भी हमारे पास नॉर्म नंबर 2 हो। तो अपर में b स्केलर हो और लोअर में कोई और स्केलर हो जिसका नाम हमने a रखा। ठीक है, अगर नॉर्म नंबर 1 दरमियान में हो और साइड पे हमारे पास नॉर्म नंबर 2 हो तो हम बोलते हैं नॉर्म नंबर 1 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म ऑफ 2, यानी इससे सिमिलर है, इक्विवेलेंट है। अब अगर आपको डिफाइन करना है कि नॉर्म 2 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 1, फिर 2 दरमियान में लिखना होगा और साइड पे नॉर्म नंबर 1 लिखना होगा। कंडीशन यह है कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए, यानी स्केलर मल्टीपल ऑफ नॉर्म नंबर 1 और स्केलर मल्टीपल b टाइम्स ऑफ नॉर्म नंबर 1 यानी स्केलर मल्टीपल ऑफ नॉर्म नंबर 1, इनके दरमियान में नॉर्म नंबर 2 लाई कर जाए तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास x2 जो है वो x1 के इक्विवेलेंट है, यानी नॉर्म नंबर 2 नॉर्म नंबर 1 के इक्विवेलेंट है। तो इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म्स। ये इक्विवेलेंट नॉर्म की हमारे पास तारीफ है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। इसी डेफिनेशन से रिलेटेड हम चंद थ्योरम डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है? फर्स्ट थ्योरम ये है कि लेट नॉर्म एंड नॉर्म 1, नाम आप जो मर्जी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम रखा था 1 और 2 का, वहां पे मैंने नाम रख लिया नॉर्म एंड दूसरे का नाम 1 रख लिया। इनको डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें दो मुख्तलिफ नाम चॉइस करने हैं। सो हमारे पास नॉर्म 1, नॉर्म एंड नॉर्म 1 बी इक्विवेलेंट नॉर्म्स, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। तो ऑन अ लीनियर स्पेस एक्स, ये जो वेक्टर स्पेस है इसका दूसरा नाम लीनियर स्पेस है। तो ये दो इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं एक्स पे। देन प्रूफ क्या करना है? देन एवरी काशी सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस दिस, ये फंक्शन है, ये नॉर्म स्पेस है। वो कहता है कि इस नॉर्म के अंदर जो पहली नॉर्म आपने डिफाइन की है, इस नॉर्म के अंदर जो भी काशी सीक्वेंस होगी इज आल्सो काशी सीक्वेंस इन नॉर्म नंबर 1। इस स्पेस के अंदर जो काशी सीक्वेंस है वो नॉर्म नंबर 1 के अंदर भी काशी सीक्वेंस बनेगी। यानी हमने प्रूव ये करना है कि अगर आपके पास दो नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं तो उनके अंदर जो अगर एक सीक्वेंस फर्स्ट नॉर्म के अंदर काशी बनेगा तो वो दूसरे के अंदर भी काशी सीक्वेंस ही होगा।
ठीक है, कि अगर आपके पास दो नॉर्म इक्विवेलेंट हैं और एक आपके पास सीक्वेंस पहली नॉर्म के अंदर काशी सीक्वेंस बन रहा है, वो दूसरे के अंदर भी काशी सीक्वेंस बनेगा, या नॉर्म नंबर 1 में अगर वो काशी बन रहा है तो इस नॉर्म के अंदर भी वो क्या बनेगा, काशी सीक्वेंस ही बनेगा। तो ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करते हैं, गिवन डाटा को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे विद डेफिनेशन को फॉलो करते हैं इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के मुताबिक प्रूफ में आ जाते हैं। अब ये इक्विवेलेंट की डेफिनेशन याद रखिएगा, मैं पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उस साइड पे लिख लेंगे प्रूफ ऑफ दिस। गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन दैट नाम एंड, यहाँ पे ये जो डॉट लगाते हैं यहाँ पे कोई ना कोई हम वेरिएबल लिखेंगे, जिस तरह x2 इस xy इस तरह का नंबर लिखेंगे, एंड नाम नंबर 1, ये दो फंक्शंस हैं बेसिकली जिनको हम नाम का नाम देते हैं b और इक्विवेलेंट। ये हमें बात गिवन है कि ये इक्विवेलेंट है, तो लेट क्या लेते हैं कि नाम जो है, ये जो नॉर्म है इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म नंबर 1, ये उसके इक्विवेलेंट है। तो डेफिनेशन के मुताबिक, डेफिनेशन में क्या कहता है कि अगर ये नॉर्म उसके इक्विवेलेंट है, ये दरमियान में आएगी, बाहर ये वाली रकम है, ठीक है, 1 2 के इक्विवेलेंट है तो 1 दरमियान में आएगी, बाहर 2 आएगी, साथ अकेला लगा ले। तो ये क्या आएगा, दिस सिंपल है, ए नॉर्म ऑफ दिस 1, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स, और लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इनटू नॉर्म ऑफ 1, ठीक हो गया। सो हमारे पास अगर ये इक्विवेलेंट है तो ये दरमियान में आ जाएगी और ये नॉर्म साइड पे आएगी, साथ स्केलर ए और बी आ जाएंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म। इक्विवेलेंट नॉर्म की तारीफ के मुताबिक हमने वो बात लिख ली। पहली बात हमें ये, पहला काम ये होता है जो गिवन डाटा होता है आप उसको लिख लें, बाद में जो बात प्रूफ करनी है उसके बारे में चले। तो ये उसने कहा था कि ये नॉर्म और ये नॉर्म इक्विवेलेंट है, मैंने लिख लिया कि ये इक्विवेलेंट है। देन एवरी काशी सीक्वेंस इन दिस, इसके अंदर जो काशी सीक्वेंस है, लेट कर लेते हैं एक्स एन बी आर काशी सीक्वेंस, किसके अंदर, जिसके अंदर उसने बताया है, किस में उसने बताया, इन नाम स्पेस ऑफ दिस। लड़का लेते हैं इस पहली नाम स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस है xn, जिसका नाम, जिसको हम बोल रहे हैं काशी सीक्वेंस। अगर ये काशी सीक्वेंस है, देन अगर ये काशी सीक्वेंस है, बाय डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस, काशी सीक्वेंस की तारीफ क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, ठीक है, किसी भी एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स such that डेफिनेशन लिख रहे हैं काशी सीक्वेंस की, सच दैट एक्स एम मनफी एक्स एन, ये जो नॉर्म है लेस देन क्या होगा, काशी चूंकि एक्स एन हमने कहा तो यहां पे पहले एक्स एन लिखे, बाद में एक्स एम लिखेंगे, एक्स एन मनफी एक्स एम लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू फिक्स पॉजिटिव नंबर एन। तो काशी ये कहता है, काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास ये सीक्वेंस काशी है तो आपको सीक्वेंस में दो जनरल टर्म का जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू फिक्स पॉजिटिव नंबर्स एन, ठीक है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ काशी सीक्वेंस। तो ये काशी सीक्वेंस किस में है,
हमने लेट कर लिया है कि ये काशी सीक्वेंस हमारी इस नॉर्म स्पेस में है। तो इस नॉर्म स्पेस में है तो मैंने यहाँ पे नॉर्म ही साइन डाला। अगर ये 1 में होता तो मैं यहाँ पे नीचे 1 लिखता, 2 में होता तो यहाँ पे मैं नीचे 2 लिखता। सो ये काशी सीक्वेंस की तारीफ मैंने लिखी क्योंकि ये गिवन है कि इसके अंदर ये काशी है। अब वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास काशी सीक्वेंस xn जो है ये नॉर्म नंबर 1 में भी काशी सीक्वेंस बनता है। ये बात हमें प्रूव करनी है। हमें साबित क्या करना है कि अगर इसके अंदर ये काशी है तो नॉर्म नंबर 1 के अंदर भी ये क्या बनेगा? काशी सीक्वेंस ही बनेगा। अब ये 1 में कैसे काशी बनेगा? अगर यहाँ पे 1 लेस देन एप्सिलॉन हम बना देते हैं, यहाँ पे 1 लगा दें और ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो फिर ये हमारे पास xn जो है वो नॉर्म नंबर 1 के अंदर काशी बन जाएगा। तो ये बात हमने प्रूव करी है कि xn मनफी xm इंटू 1 लेस देन एप्सिलॉन, ये बात हमने प्रूव करी है। प्रूव कर लेते हैं, इसको आप 2 का नाम दें। सिंस हमें इस बात का ऑलरेडी इल्म है, पहले से पता है कि नॉर्म ये जो नॉर्म है बेसिकली इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म नंबर 1, ये 1 के इक्विवेलेंट है। ये बात हमें गिवन है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली बात होल्ड करेगी, यानी a इंटू x1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू b इंटू नॉर्म ऑफ x1, ये बात होल्ड करेगी। या दूसरे अल्फाज में दिस इंप्लाई a नॉर्म ऑफ xn मनफी xm, ये जो नॉर्म है 1 लेस देन और इक्वल टू आएगा। यहाँ पे मैं x की बजाय क्या यूज कर रहा हूं? xn मनफी xm, और कुछ भी यूज नहीं कर रहा। xn मनफी xm लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा? xn मनफी xm नाम, ओके। लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? b इंटू नॉर्म ऑफ xn मनफी xm इंटू 1 लगा देंगे, ओके। अब ये कंडीशन होल्ड करेगी क्योंकि हमारे पास नाम इस 1 के इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है a नॉर्म ऑफ xn मनफी xm 1 लेस देन और इक्वल टू 1 बाई a नॉर्म ऑफ xn मनफी xm आ जाएगा। ये मैंने इस पार्ट को ले लिया, ये जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने लिया है, ठीक है, इस पार्ट को मैंने ले लिया, ओके। अब ये जो xn मनफी xm है ये क्या है? xn मनफी xm लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है फॉर ऑल mn ग्रेटर देन और इक्वल टू n। इसका मतलब ये रकम इससे लेस है और ये रकम उससे लेस है, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन था 1 वाले साथ आएगा। तो इसका मतलब ये है xn मनफी xm नॉर्म ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर a लेट एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल mn ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ये एप्सिलॉन डैश क्या है? इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर a, इसको हमने एप्सिलॉन डैश करा। देखिए एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर था, ए बी पॉजिटिव नंबर है तो क्या आ रहा है आपके पास? आंसर ये आ रहा है कि xn मनफी xm नॉर्म ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी पॉजिटिव नंबर से लेस है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ काशी सीक्वेंस। ये हमारे पास काशी सीक्वेंस की तारीफ है कि अगर आपके पास दो जनरल टर्म ले, उनका डिफरेंस ले, डिफरेंस लेकर उनकी मैग्नीट्यूड ले। अगर मैग्नीट्यूड किसी पॉजिटिव नंबर से लेस हो जाए इसका मतलब ये काशी है, ठीक है। लेस ना हो तो ये काशी नहीं है। तो दो हमने जनरल टर्म xn xm ली, उनका डिफरेंस लिया, उनकी मैग्नीट्यूड ली, तो आंसर हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। दिस सिंपल है xn, ये जो सीक्वेंस है इज आ काशी सीक्वेंस। किसमें? इन, ये हमारे पास काशी सीक्वेंस है इन नाम नंबर 1, ठीक है, या इन नाम स्पेस विद नाम नंबर 1। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके अंदर काशी सीक्वेंस बन गया।
तो ये हमारे पास पहला पार्ट प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास इसके अंदर एक काशी सीक्वेंस है तो वो इसका भी क्या होगा, काशी सीक्वेंस भी होगा। कन्वर्सली हमारे पास क्या है, ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं। उसने कहा वाइस वर्सा भी ये बात दुरुस्त है, यानी कन्वर्सली ये है कि अगर नार्म नंबर 1 के अंदर एक सीक्वेंस काशी होगा तो वो नार्म के अंदर भी काशी बनेगा। तो यहां से हम प्रोसेस फिर से वही रिपीट करेंगे, यानी यहां से लिखेंगे कि लेट, पहले हमने क्या कहा था, लेट एक्स एन बी अ काशी सीक्वेंस इन दिस। अब हम बोलेंगे लेट एक्स एन बी अ काशी सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस नंबर 1। पहले हमने इसके अंदर लिया था, अब हम 1 के अंदर लेंगे, तो फिर वही बातें सारे रिपीट करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ अ काशी सीक्वेंस, सारी बातें रिपीट करेंगे। अगर ये काशी सीक्वेंस है तो डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस ये कहती है कि ना एक्स एन मनफी एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहां पे चूंकि 1 के अंदर लिया तो यहां पे 1 आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बाय द डेफिनेशन ऑफ काशी, ये जुमला यहां पे भी लिखेगा बाय डेफिनेशन ऑफ अ काशी सीक्वेंस फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका नाम हमने पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका नाम हम कैपिटल एन रख लेते हैं, सच दैट, इस तरीके से कि ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करेगी। ओके, नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो काशी हमारे पास नाम नंबर 1 के अंदर है तो नाम स्पेस के अंदर, इस नाम स्पेस के अंदर भी ये काशी बनेगा। वही बात जो हमने वहां पे प्रूफ की थी। अब हमें पता है इस चीज का कि हमारे पास नॉर्म इज इक्वलेंट टू नॉर्म नंबर 1, इसके इक्वलेंट है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड करेगी, यानी इसका मतलब ये है a इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन मनफी एक्स एम इंटू 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स एन मनफी एक्स एम नॉर्म लेस देन और इक्वल टू b इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन मनफी एक्स एन। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, अब आप यहां पे इस पार्ट को ले लें, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट को लिया था, इसमें आप सेकंड पार्ट को ले लें। एक्स एन मनफी, दिस इंप्लाई एक्स एन मनफी एक्स एम नॉर्म लेस देन और इक्वल टू बी एन टू। अब ये जो हमारे पास एक्स एन मनफी एक्स एम 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, तो ये एक्स एन मनफी एक्स एम 1 नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन है। सो इसकी जगह पे ये चीज बेसिकली किसके इक्वल है, ये चीज आपके पास है लेस देन एप्सिलॉन, साथ बी है तो इधर बी लग जाएगा। ओके, तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इंटू एप्सिलॉन। फिर देख ले, एक्स एन मनफी एक्स एम लेस देन और इक्वल टू बी इंटू एक्स एन मनफी एक्स एम इंटू 1। अब एक्स एन मनफी एक्स एम इंटू नाम नंबर 1 वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये बनेगा, ये चीज लेस देन एप्सिलॉन, साथ बी है तो इधर भी साथ बी आ जाएगी। तो ये चीज बन जाएगी एक्स एन मनफी एक्स एम नॉर्म लेस देन और इक्वल टू बी इंटू एप्सिलॉन आ जाएगा। अब ये बी एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन पॉजिटिव फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं, दिस सिंपल है एक्स एन मनफी एक्स एम नॉर्म लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन विच इज अ काशी सीक्वेंस। तो ये हमारे पास क्या है,
विच इज अ काशी सीक्वेंस। ठीक है, काशी किसके अंदर, इन। अब ये हमारे पास नॉर्म है, वन नहीं, इन नाम स्पेस विद द नॉर्म दिस। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास काशी सीक्वेंस बन जाएगी इस नॉर्म के अंदर। तो साबित हुआ कि फर्स्ट नॉर्म, अगर आपके पास एक काशी सीक्वेंस इसमें मौजूद है तो वो इसका भी काशी सीक्वेंस ही होगा। अगर इसके अंदर काशी सीक्वेंस है तो वापस इसका भी वो काशी बनेगा। तो यहां तक ये जो कन्वर्स, तो ये था हमारे पास फर्स्ट थ्योरम, जिसमें हमने प्रूव किया कि अगर दो नॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट हैं तो उनके अंदर जो काशी सीक्वेंसेस बनेगी, अगर एक नाम के अंदर काशी बनेगी तो वो सेकंड के अंदर भी काशी सीक्वेंस ही होगी। तो फर्स्ट हमने इक्विवेलेंट नाम की डेफिनेशन को डिस्कस किया, साथ साथ एक थ्योरम डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी इक्विवेलेंट नाम से रिलेटेड सेकंड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।